आज का जो मेरा पीरियड है, आज का जो टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। आज मैं आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा जब कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक वॉच लगी होती है जिसमें रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं। 24 आवर्स क्लॉक होती हैं जो, उनमें रोमन न्यूमरल्स होते हैं। और रोमन न्यूमरल्स जो हैं ये डिजिट आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, आपको अभी तक हिंदू अरेबिक अंक आते हैं, हिंदू अरबी नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से ये हिंदू, इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, या इनको हम हिंदू अरबी न्यूमरल्स भी बोलते हैं, हिंदू अरबी अंक। तो ये तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। लेकिन रोमन न्यूमरल्स देखिए 7 अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स हैं जिनसे आपको रोमन न्यूमरल्स समझने हैं। अब देखिए, रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं आई, देख लीजिए, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एन, ये 7 कैपिटल लेटर्स हैं अंग्रेजी के। 7 लेटर्स हैं जिनकी हेल्प से, जिनको यूज करके हम रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके कुछ रूल्स भी हैं। इसे देख लीजिए, इसे और इसको, जिन पर मैंने सर्कल बनाए हैं, इनको हम लिखते समय इनको 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे इसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर मान लिया हमको 3 लिखना है तो हम 3 बार इस आई को रिपीट कर सकते हैं, इसका मतलब 3 हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, हमको 1 लिखना है तो हम 1, ये 1 हो गया। हमको 2 लिखना है तो इसको हम 2 बार खींच सकते हैं। 3 लिखना है 3 बार खींच सकते हैं। यदि हमको 4 लिखना है तो हम इसको 4 बार नहीं खींच सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन पर मैंने सर्कल बनाए हैं, ये जो लेटर्स हैं, इनको हम केवल 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। ये रूल्स है, 4 बार किसी को भी रिपीट नहीं कर सकते। और जो बच गए इनको रिपीट नहीं किया जाता, इनको रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं कुछ रोमन न्यूमरल्स आपको लिखा रहा हूं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये आपको मालूम चल गया कि ये 7 लेटर्स होते हैं। इसका जो मतलब है 1 से होता है, ये भी आपको सीखना है। दूसरा है V, इसको ये 5 के साथ इक्वल होता है। X means 10, L means 50, C 100, D 500। अब कौन सा बचा? M का मतलब 1000 से होता है। ये आपको रोमन न्यूमरल्स अगर सीखने हैं, सबसे पहले इनको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ भाइयों को ये पिछली कक्षाओं में सीखे होंगे, आ गए होंगे, लेकिन कुछ नए भैया भी हैं, उनको सीखना है।
अब देखिए हमको 1 लिखना है, तो 1 में ये 1 हो गया। 2 लिखना है, ये 2 हो गया। 3 लिखना है, 3 हमने आई को 3 बार लिख दिया। अब इससे ज़्यादा इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। अब हमको 4 लिखना है। अब आप ये सोचेंगे 4 कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि आपको हमने अभी बताया था v को 5 कहते हैं। अगर हमने v के आगे एक i और लगा दी तो इसका मतलब हो जाएगा 5 + 1, ये 6 हो गया। और यदि v से पहले, इसका मतलब v में से 5 में से 1 माइनस हो गया तो इसको हम 4 कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, iv। अब देखिए ये 4 हो गया। 5 को हमने आपको पहले ही बता दिया है, 5 को v कहा जाता है, तो ये 5 हो गया। अब हमको 6 लिखना है। 6 लिखने के लिए 5 में 1, देखिए पहले हम 5 लिख दिया, 5 में 1 प्लस हो गया, 5 में 1 प्लस कर दिया। 7, 5 लिखा, 6 7, 8 लिखना है, 5, ये 5 हो गए, 6 7 8। अब हमने इसको 3 बार रिपीट कर दिया। अब आगे नहीं कर सकते हैं। अब हमको लिखना है, देखिए 9, अब 9 लिखना है। तो आप सोचेंगे 9 कैसे लिखें, तो पहले हमें पता है 9 से 9 का जो सक्सीजर होता है वो 10 होता है, और आपको हमने 10 को बताया था x कहते हैं। अब x में से ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 - 1 = 9। तो ये 9 हो गया। 10 को ऑलरेडी आप जानते हैं x कहते हैं। 11 को आप, अब 11 है तो आगे बढ़ेंगे, 10 और 1 12 है, तो 10, अब देखिए 10 11 12 13, 10 11 12 13 14। तो पहले आप 10 लिख लेंगे। अब 10 तो आपको है, 4 हमने आपको यहाँ सिखाए थे, 4 कैसे लिखे जाते हैं, इस तरह से। 15 है तो 10 लिखिए और 5 और लिख दीजिए। इस तरह से हम काउंटिंग अपनी लिख सकते हैं। अब देखिए किसी ने आपसे कहा 10 लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे 10 को, x लिख देंगे। अब उन्होंने कहा 20 लिखिए, तो x को 2 बार रिपीट कर देंगे। 30 लिखिए, x को 3 बार रिपीट कर देंगे। लेकिन आपको 40 लिखना है, अब 40 में इसको 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हम, क्योंकि सर ने आपको पहले ही बता दिया है ये 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है। तो इसलिए अब हमको 50 देखना पड़ेगा। 50 को हम L कहते हैं, तो L में से 10 माइनस कर दीजिए, इसका मतलब 50 - 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, XL। 50 लिखना है, 50 को आपको मालूम है